जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी। अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, हो जरा देर लगेगी, हो जरा देर लगेगी। हाँ बच्चों, तो आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आप एक न एक दिन जुड़ेंगे मेरे साथ, एक न एक दिन जुड़ेंगे मेरे साथ, लेकिन थोड़ा सा देर लगेगा आपको, क्योंकि जब हम लोग YouTube के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो एक दूसरे से जब रूबरू हो जाएंगे, कुछ समय लगेगा, कुछ देर लगेगा, लेकिन एक न एक दिन हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, जो कि बैच टाइम है 8 से 9 11th क्लास, 9 से 10 12th क्लास हिंदी मीडियम, 10 से 11 इंग्लिश मीडियम 12th क्लास। जिस बच्चों को पढ़ना होगा वो टीच मिनट ऐप डाउनलोड करें और कॉल मी, माई मोबाइल नंबर 9471880608, इस कॉल नंबर पर कांटेक्ट करें। आपको आईडी एंड पासवर्ड दे दिया जाएगा टीच मिनट ऐप के माध्यम से। आप रेगुलर घर से क्लास की तरह आप बैठकर पढ़ सकते हो। रेगुलर घर से क्लास की तरह बोलकर, हमसे वीडियो कॉलिंग करके, उसमें सारा सिस्टम दिया हुआ है और आप अपना डाउट के साथ एकदम बेहिचक पढ़ सकते हैं इस बैच के साथ। तो जिनको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है, वो बच्चे जुड़ सकते हैं हमारे टीच मिनट ऐप के साथ। जो भी बच्चे 11th में हो, 12th में हो, वो बच्चे आराम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ तो बंधु, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के लास्ट क्वेश्चंस, और आज हम लोग की बारी है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने का। तो देखते हैं, देखिए मार्कर नहीं चल रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो विद्यार्थी, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बात करते हैं साहब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। इसके 2-3 कंडीशन है। जो बच्चे इनवर्स ट्रिग्नो नहीं पढ़े हैं उनके लिए कुछ कंडीशन जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ फार्मूलेज हैं, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब जाके हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नो का डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूले हैं, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 2 टर्म में। पहला कि डिफरेंशिएशन फार्मूला देखते हैं सर। पहला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई dx। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देख लो बाबू,
उसके बाद सेकेंड डी कॉस इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स का देख लीजिए। इसके बाद थर्ड डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, देखो बाबू। फोर्थ डी कॉट इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, और फिफ्थ में हम लोग देखेंगे डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, और सिक्स देखेंगे विद्यार्थी डी कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। ये 6 फॉर्मूला आपके जबान पर होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का -1 अपॉन मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। कोई डाउट बाबू? नो डाउट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट ए आपको फर्स्ट आपको मस्ट बी नेसेसरी, ये आपको अवश्य ही याद होना चाहिए, क्योंकि हर डिफरेंशिएशन फार्मूला के कारण ही आप डिफरेंशिएशन से बाहर निकलेंगे। सेकेंड आता है सर, सेकेंड क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF के कुछ फार्मूले हैं, उनको आपको देखना होगा। जैसे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले इनवर्स ट्रिग्नो के, जैसे साइन, देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस का फॉर्म होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan के फॉर्म में होता है विद्यार्थी tan इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड में अगर बात करते हैं तो आपका आ जाएगा और ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। टोटल फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नो का सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये मतलब कि इंपॉर्टेंट फार्मूले में से एक है, और भी सारा फार्मूला आएगा जो कि आपको देखना होगा। पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करें। कहता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू, और यहाँ कह दिया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है कि हमको dy/dx निकालना है। ठीक है, तो आइए सर, सपोज हमें फार्मूला नहीं याद है, हम लोग बनाते हैं सर dy/dx फंक्शन ऑफ फंक्शन। मेरे दिमाग में ये आया, देखो बालक, मेरे दिमाग में ये आया कि सर यहाँ पर जो है एक साइन इनवर्स है और एक अलजेब्रिक है, तो हम लोग साइन इनवर्स का फार्मूला लगा देंगे और एक अलजेब्रिक का फंक्शन ऑफ फंक्शन सर u/v लगा देंगे। आंसर आ जाना चाहिए। आइए सर, तो साइन इनवर्स एक्स का भी बताएं सर 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन इनवर्स का हो गया सर। अब ये क्या करेंगे, तो x की जगह क्या है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग u/v, क्या लगा देंगे u/v। तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा से गुणा माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला से गुणा, नहीं समझ में आया होगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, और नीचे वाला का सर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब बात करते हैं सर, इसको सोल्व कर लो। आ जाओ विद्यार्थी, 1 माइनस, देखिए ये स्क्वायर जब यहाँ जाएगा इसे लेके तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर। बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि उनको समझ में आया है। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ गया होगा। आइए 2 से मल्टीप्लाई करो विद्यार्थी, तो 2 एकम 2 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एनी डाउट? नो डाउट सर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब,
ये एक डबल है, बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो 1/√अंडर बाहर निकल के सर कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको ओपन करो, a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कुछ याद आ रहा है? आप फार्मूला जानते होंगे, a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। बोलो इंडिया। तो यहाँ पर सर आपका क्या हो रहा है, a आपका 1 को a मान लीजिए, स्क्वायर को b मान लीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का मल्टीप्लाइड है, तो हो जाएगा 1 - x² का स्क्वायर। अब बटा में एक तो बाहर निकल गया सर, अभी अंदर ही रख दीजिए 1 + x² का स्क्वायर। चलिए यहाँ से सर 2 - 2x का स्क्वायर 1 + x² का होल स्क्वायर। आइए अब दोनों बाहर निकल जाएगा सर, दोनों बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग करेंगे d/dx बराबर 1 - x का स्क्वायर बटा में 1/1 + x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉमन ले लो बाबू, 1 - x² अपॉन कितना 1 + x² का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थी मैं बता दूं कि एक तो आपका क्या होगा, 1 2 3 है ना, ये तीसरा टर्म जो है दूसरा टर्म से कैंसिल होगा, और ये दूसरा टर्म जो है पहला टर्म से कैंसिल होगा, 2 बच गया, नीचे क्या बच गया 1 + x², यानी d/dx जो आ गया विद्यार्थी वो आ गया 2/1 + x²। ये दिस इज द करेक्ट आंसर, आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया बाबू। हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इतना बड़ा लॉन्ग जाकर बनाया, अंत तक आंसर लाया, लेकिन ये उसके लिए है जिसको फार्मूला नहीं याद है। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो आप इसको इजी तरीका से बना सकते हैं। कैसे सर? तो अभी आप बताया हूँ कि 2 tan इनवर्स x बराबर 1 sin इनवर्स साइन के फॉर्म में 2x/1 + x² होता है सर। तो गौर से देखो बाबू, 2 tan इनवर्स इतना tan से sin और sin से tan बना सकते हैं, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से d/dx निकाल देंगे सर, तो 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x का स्क्वायर, यानी मिला जुलाकर जो आपका आंसर हो गया 2/1 + x²। दिस इज द करेक्ट आंसर, और आपका आंसर हमें लग रहा है यही आया था। तो ये आपका हो गया शॉर्ट मेथड, लेकिन शॉर्ट में भी 2 शॉर्ट मारे हम, पहला शॉर्ट फार्मूला लगा दिए, दूसरा शॉर्ट फार्मूला लगा दिए, दोनों एक फार्मूला ही है। अब बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन, अगले कड़ी में आता है y = cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। ये अभी फार्मूला जो अभी लिखे थे, जो 2 tan इनवर्स x के इक्वल ही होता है, 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ d/dx सर जी क्या हो जाएगा 2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। तो आपका रिक्वायर्ड जो आंसर आया 2/1 + x²। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर, फिर इसी तरह कड़ी में एक और इनका हमदर्द है, जैसे y = tan इनवर्स 2x/1 - x²। तीनों एक ही जाति से बने हुए हैं सर, ठीक है। ये भी किसके इक्वल होता है सर, 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। फार्मूला आपको याद रहेगा, दे दनादन बनते जाएगा सर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब बात करते हैं सर, यहीं पर सर अगर क्वेश्चन में कॉस लगा दे, क्या लगा दे बाबू, कॉस लगा दे। अब कहे कि नहीं, अब इसका d/dx बताइए, क्या बताइए, d/dx बताइए। उस केस में सर हम लोग क्या करेंगे, धीरे से इसको मिटा देंगे, और मिटाने के बाद अपना दिमाग लगाएंगे। करें आप, ये तो कॉस बता दिया, कॉस के साथ क्या होता है 1 - x²/1 + x²। यहाँ कॉस के साथ क्या है 2x/1 + x²। साइन वाला के साथ कॉस चला गया, तो हम लोग क्या करेंगे,
कॉस और साइन रिलेशन जानते हैं सर, वो रिलेशन कैसा है? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है सर। यहाँ से कन्वर्जन फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा देंगे। कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी हम कॉस से साइन में जाना चाहते हैं सर, आसानी से जा सकते हैं सर, इसमें नो डाउट। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखिए और इस फार्मूला को लगाकर मुस्कुराते हुए चले जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखिए सर, क्या बात है, अब देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स है ना, तो बदल देंगे सर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का काम कौन कर रहा है सर, 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू जो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x। अब y डैश क्या हो जाएगा, dy डैश को y डैश भी बोलते हैं, पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस स्क्वायर, यानी मिला जुला कर जो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो आया वो आया -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो देखा जाए अब जो आता है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन सर कुछ ऐसा आता है जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के, तो ये सब फार्मूला ही होता है 3 साइन इनवर्स x के, और यहाँ से dy बाई dx हो जाएगा 3 साइन इनवर्स का 1 बटा 1 माइनस x स्क्वायर, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर जैसे y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, एक इसके बराबर होता है सर 3 कॉस इनवर्स x के, तो यहाँ से सर dy बाई dx हो जाएगा 3। अब कॉस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है विद्यार्थी -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 प्लस 3x 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x का स्क्वायर। सर एक इसके इक्वल होता है y, ये 3 tan इनवर्स x के इक्वल होता है सर, और इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा सर 3 tan इनवर्स x का 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सर, अब जो है इसी का अपोजिट, जैसे अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, ये जो आप देख रहे हैं y इक्वल टू एक कॉस इनवर्स के साथ हो जाए 3x माइनस 4x के, तो अब आप हैबिचुअल हो गए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्या सर, तो ये जो है सर किसके साथ रहता है, साइन के साथ कन्वर्ट कर दीजिए, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू पाई बाई 2 और साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब किसके इक्वल होता है बाबू, तो 3 साइन इनवर्स x के इक्वल होता है, यानी y डैश पाई बाई 2 का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0, 3 साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी रिक्वायर्ड जो आंसर आया आपका -3 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा इंटरचेंज की स्टेप आपका क्या हुआ पड़ गया। इसी तरह सर आप इसको बना सकते हैं SW में कि y इक्वल टू कॉस साइन इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है, ये चीज आप बना सकते हो आराम से। ठीक है, और ये भी दे सकते हैं सर y इक्वल टू कॉट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये भी आप पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन को दोनों को आप SW में क्या कर सकते हैं ले सकते हैं, इसको लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, ये सब NCERT लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन आता है सर y इक्वल टू साइन इनवर्स
2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमको निकालना है फाइंड dy बाई dx। कुछ नहीं करना है सर, आपको हम क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक 2 साइन इनवर्स x के बराबर ही होता है, 2 साइन इनवर्स x बराबर ही होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आराम से मुस्कुराते निकाल दीजिए, 2 बटा में साइन इनवर्स x का जो होता है 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नाम y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटा में 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है, dy बाई dx निकालना है, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो हमको क्या करना होगा साहब, हम लोग जानते ही हैं सर, हम लोग जानते हैं, आज से नहीं बचपन से जानते हैं कि सेक इनवर्स 1 बाई एक्स जो होता है वो कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, और कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स जो होता है वो सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। बोलो साहब, बोलो इंडिया। चलिए अब एक शब्द क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स है, कन्वर्ट कर दीजिए कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1k। बोलिए विद्यार्थी, अब यहाँ से सर y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला ही होता है 2 कॉस इनवर्स x के। अब यहाँ से सर dy बाई dx जो हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स x का 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर x प्लस 1 माइनस 1 और सेक इनवर्स रूट अंडर x माइनस 1 x प्लस 1, और यहां से कह दिया फाइंड dy बाई dx। देखो विद्यार्थी, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बात करते हैं सर, करना नहीं है। देखिए हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ये कहता खुद है कि ये तभी संभव है जब ये दोनों क्या हो, सेम हो, और उसके बाद जो साइन है या कॉस है क्या, सेम। यहाँ देखिए सर दोनों अपोजिट है सर, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस और नीचे प्लस है। तो हम लोग ये फॉर्मूला ये जानते हैं, दूसरा सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, अगर इसको उल्टा करते हैं सर तो कॉस इनवर्स एक्स बन जाता है। बस देर किस बात की, काम कर लेंगे हम लोग अपना, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस 1, और इसको सर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस 1 बटा में रूट अंडर एक्स माइनस 1। बोलो विद्यार्थी। अब देखिए अभी अभी आपके सामने फॉर्मूला है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और ये हो गया सर हम लोग का एक कांस्टेंट नंबर हो गया पाई बाई 2, और यहाँ से डी बाई dx जो हो जाएगा विद्यार्थी पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, बिकॉज पाई बाई 2 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटीज, राइट। कभी सर क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे y इक्वल टू यहाँ साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस x और माइनस रूट अंडर x इंटू रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। बोलो इंडिया। और यहाँ पर पूछ दिया हमसे क्या, फाइंड dy बाई dx। सावधान इंडिया, इंडिया सावधान, जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो। आपको दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस x और रूट अंडर x 1 माइनस रूट अंडर x स्क्वायर, और आपसे क्या पूछ रहा है सर, dy बाई dx। दाल में काला है सर, नहीं सर दाल में काला नहीं है, दाल ही काला है, ठीक है। इधर आ जाओ, आ जाइए विद्यार्थी। अब इसका dy बाई dx कैसे निकालेंगे हम लोग, आ जाओ आ जाओ। देखिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला तुरंत क्लिक करेगा यार, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो फॉर्मूला हम लोग हमारे गुरुदेव बताए थे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का होता है सर, ठीक है। और यहाँ जरा गौर से देखिए विद्यार्थी,
अगर अपने नजरे को उठाकर देखेंगे तो नजर को जरा गौर से देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई नहीं है सर, यहाँ x स्क्वायर ही नहीं है इस। अच्छा देखिए y इसका x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y की जगह पर क्या होता है, रूट अंडर x होना चाहिए। और y क्या है, रूट अंडर x है, देख रहे हो y क्या है, रूट अंडर x है, और इसका स्क्वायर करेगा तो x मिलेगा। इसको गौर से देखिए, x इसको बैठा दो सर 1 माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर और माइनस y, देखिए y अपने आप आ गया रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। इसका मतलब सर ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। अब ये सिंगल एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, डी और x निकाल देंगे, साइन इनवर्स x का 1/1 माइनस 1 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर और माइनस साइन इनवर्स x का 1 रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर, तो ये x हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर x का फंक्शन ऑफ फंक्शन 1/2 रूट अंडर x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए तो इसको आप लोग लिख लीजिए, और आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास। और मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी बच्चे 11th 12th और इंग्लिश मीडियम के हैं, 12th में हिंदी मीडियम के हैं, उन बच्चों का बैच 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें कि डिटर्मिनेंट स्टार्ट होने वाला है 10 से 11 में। मतलब आपका कंटिन्यू रिकॉर्डेड वीडियो भी हो रहे हैं। अगर आप किसी कारणवश ऑनलाइन क्लास नहीं देख पा रहे हैं, लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं, तो वीडियो सारा रिकॉर्ड हो जा रहा है। आपको सारी फैसिलिटी है, जिसकी फ़ी है 3000 रुपीज़, ठीक है। और आप आराम से पढ़िए। जो बच्चे मंथली वाइज पढ़ना चाहते हैं वो पर मंथ 300 रुपीज़ देकर भी पढ़ सकते हैं, इसमें नो डाउट। हमारे जो कोचिंग के बच्चे हैं जिनका फ़ी बाकी हो, फ़ी देकर ही पढ़ सकते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन आपको पढ़ना है हर हाल में। डाउनलोड टीचमेंट ऐप, सभी लोग डाउनलोड टीचमेंट ऐप और मेरे से आप कांटेक्ट करिए। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू बैच में पढ़ेंगे, और हम लोग यूट्यूब के माध्यम से भी रिकॉर्डेड वीडियो डालते रहेंगे, जिसमें कि कोई भी चैप्टर कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे जो हम लोग का आएगा। आप लोग घर पर जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का या केसी सिन्हा का, आर एस अग्रवाल का बनाइए, आर डी शर्मा का, आपका सारा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का बन जाएगा, इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।